हेलो एवरीवन गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सब बढ़िया होंगे। सो गाइस, इन्वेस्टर प्राइड के एक ब्रांड न्यू वीडियो में आप लोगों का फिर से स्वागत है। एंड गाइस, आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूं कि अगर आप एक सैलरीड क्लास पर्सन है, आपका सैलरी काफी कम है, कहीं ना कहीं देखें तो 20 से 25 हजार के रेंज में है, तो आप 8,000 पर मंथ इन्वेस्ट करके कैसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो, और किस तरीके का पोर्टफोलियो होना चाहिए आपका, कौन कौन से म्यूचुअल फंड होना चाहिए जिसमें आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली कौन कौन से फंड होगा जिसमें कितना कितना आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। तो इसके ऊपर मैं काफी डिटेल में बात करने वाला हूँ गाइस आज के इस वीडियो में। इनकेस मैं दो तरीके से बात करने वाला हूं कि अगर आप एक हाई रिस्क इन्वेस्टर है, इन दैट केस आपका पोर्टफोलियो कैसा होना चाहिए, वहीं अगर आप कंपैरेटिवली कम रिस्क लेना चाहते हैं, इन दैट केस आपका म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो कैसे होना चाहिए, जिसमें आप 8,000 पर मंथ की एसआईपी से अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, लंबे समय में काफी तगड़ा कॉर्पस बना सकते हैं इस 8,000 पर मंथ के एसआईपी इन्वेस्टमेंट से गाइस। तो गाइस बने रहिएगा थ्रू द वीडियो, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है आज का वीडियो, एंड एट द सेम टाइम गाइस आप सभी लोगों के लिए काफी ज्यादा यूजफुल होने वाला है आज का ये वीडियो। गाइस क्या आप लोगों को पता है कि बहुत सारे चैनल होता है जो कवर करता है बेस्ट परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड, लेकिन गाइस कोई भी चैनल ऐसा नहीं है जो कि आपको बताता है कि भाई वर्स्ट परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड कौन सा है जिसमें आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए और आपको उस तरीके के म्यूचुअल फंड से बचना चाहिए। तो गाइस इसमें मैंने ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बना रखा है, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आपको मिल जाएगा एंड स्क्रीन पे, तो जाके उस वीडियो को भी देख लीजिएगा, बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाला है आप सभी के लिए। और गाइस आज के इस वीडियो में आपको ये भी बताने वाला हूं कि कैसे आप धन के साथ अपना फ्री डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, प्लस आपको कोई भी एएमसी चार्जेस पे नहीं करना पड़ता है। इसके साथ साथ देखें तो अगर आप स्टॉक में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं, आप डिलीवरी पे बाय करना चाहते हैं, इन दैट केस आपको 1 रुपए भी ब्रोकरेज नहीं पे करना पड़ता है। तो इसके बारे में मैं आगे चल के इस वीडियो में डिटेल में बताने वाला हूं आप सभी को कि कैसे आप फ्री डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं धन के साथ। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। बट गाइस वीडियो स्टार्ट करने से पहले फटाफट कर दीजिए वीडियो को लाइक, एंड चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है देन प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, साथ के साथ नोटिफिकेशन बिल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी इस चैनल पे वीडियो लेके आऊंगा सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। वहीं गाइस अगर आप स्टॉक में इंटरेस्ट रखते हैं तो इसके लिए गाइस मैंने अलग से एक चैनल बनाया हुआ है, उस चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिलहाल उस चैनल पे आपको एक भी वीडियो नहीं मिलेगा, लेकिन गाइस बहुत ही जल्दी इस पे वीडियो आने वाला है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिए आप सभी लोग, और साथ के साथ नोटिफिकेशन बिल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं पहला वीडियो डालूंगा उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जरूर जाएगा गाइस। तो चलिए गाइस बात कर लेते हैं कि जिस पोर्टफोलियो के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे उसमें कौन कौन सा फंड होना चाहिए। तो सबसे पहला कैटेगरी हम लोग कवर करने वाले हैं वो है आपका लार्ज कैप कैटेगरी। इसके बाद गाइस हम लोग बात करेंगे फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का, फिर बात करेंगे मिड कैप कैटेगरी का, एंड लास्टली गाइस हम लोग बात करने वाले हैं स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स का। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं लार्ज कैप फंड्स का, और गाइस यहाँ पे हम लोग बात करेंगे इसका लमसम रिटर्न का। और गाइस जो फंड हम लोग डिस्कस करने वाले 3 फंड है, पहला है आपका निप्पॉन इंडिया इंडेक्स फंड, सेकंड फंड है आपका कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड, एंड गाइस थर्ड फंड है वो है आपका एक्सिस ब्लू चिप फंड। और गाइस जिसको हम लोग कंपेयर करने वाले हैं कैटेगरी एवरेज से। तो गाइस बात करें परफॉर्मेंस का, तो लास्ट 1 ईयर में देखें तो निप्पॉन इंडिया इंडेक्स फंड का जो परफॉर्मेंस जो काफी सही दिखेगा आपको, पॉजिटिव 2.06% का रिटर्न है। कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड की बात करें गाइस तो इसका जो परफॉर्मेंस है लास्ट 1 ईयर का वो आपका अप टू द मार्क नहीं है, नेगेटिव रिटर्न आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे 0.23% का। सिमिलरली गाइस बात करें एक्सिस ब्लू चिप फंड का, तो इसका जो परफॉर्मेंस है लास्ट 1 ईयर का वो तो बेहद ही खराब है, ऑलमोस्ट देखे तो 6.5% का नेगेटिव रिटर्न दिया हुआ है। एंड गाइस बात करें कैटेगरी एवरेज का, तो कैटेगरी एवरेज का जो परफॉर्मेंस है लास्ट 1 ईयर का वो काफी ठीक ठाक सा दिखेगा आपको, पॉजिटिव 0.73% का। तो गाइस लास्ट 1 ईयर में देखे तो क्लियरली आपका जो इंडेक्स फंड है वो काफी बेहतर परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है। निप्पॉन इंडिया इंडेक्स फंड ने कैनरा रोबेको ब्लू चिप फंड एंड एक्सिस ब्लू चिप फंड दोनों को आउट परफॉर्म किया हुआ है, साथ के साथ इसका जो कैटेगरी एवरेज है उसको भी आउट परफॉर्म किया हुआ है लास्ट 1 ईयर में। वहीं गाइस बात करें लास्ट 3 ईयर का, तो यहाँ पे देखे तो निप्पॉन इंडिया इंडेक्स फंड का जो परफॉर्मेंस जो काफी सही दिखेगा, ऑलमोस्ट 16% का। कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड की बात करें गाइस तो इसका भी परफॉर्मेंस लास्ट 3 ईयर का काफी सही दिखने को मिलेगा आपको, 18.64% का। सिमिलरली गाइस बात करें एक्सिस ब्लू चिप फंड का, तो इसका जो परफॉर्मेंस है लास्ट 3 ईयर का वो ठीक ठाक सा है, 13.39% का, जो कि देखे तो इंडेक्स फंड से भी कम है, एंड आपका कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड है उससे भी कम है। वहीं गाइस बात करें कैटेगरी एवरेज का, तो इसका जो परफॉर्मेंस है लास्ट 3 ईयर का वो काफी सही दिखेगा आपको, ऑलमोस्ट 16% का। तो गाइस लास्ट 3 ईयर में देखे तो आपका निप्पॉन इंडिया इंडेक्स फंड इसका भी परफॉर्मेंस काफी सही है। कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड की बात करें तो इसका भी परफॉर्मेंस काफी सही है, क्योंकि ये दोनों ही फंड देखे तो लास्ट 3 ईयर में कैटेगरी एवरेज को या तो बीट कर रहा है या फिर कैटेगरी एवरेज के आसपास में ही परफॉर्मेंस दे रहा है आपका। लेकिन गाइस बात करें एक्सिस ब्लू चिप फंड का, तो इसका परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं है लास्ट 3 ईयर में, अपने कैटेगरी एवरेज को भी अंडर परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है एक्सिस ब्लू चिप फंड। सिमिलरली गाइस बात करें लास्ट 5 ईयर का, तो यहाँ पे देखे तो निप्पॉन इंडिया इंडेक्स फंड का जो परफॉर्मेंस है गाइस वो काफी ठीक ठाक सा दिखेगा आपको, 14% का रिटर्न है लास्ट 5 ईयर में। बात करें गाइस कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड का, तो इसका परफॉर्मेंस काफी सही है, 15.52% का लास्ट 5 ईयर में। सिमिलरली गाइस बात करें एक्सिस ब्लू चिप फंड का, तो इसका परफॉर्मेंस देखे तो ठीक ठाक सा दिखेगा आपको, 14.08% का, जो कि देखे तो निप्पॉन इंडिया इंडेक्स फंड से बेटर है। इन कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड से देखे तो 1 से 1.5%
कम परफॉर्म करके आपको दे रहा है। वहीं गाइस बात करें कैटेगरी एवरेज का, तो कैटेगरी एवरेज का जो रिटर्न है गाइस वो आपका 12.04% का। तो लास्ट 5 ईयर में देखें तो तीनों ही फंड अपने कैटेगरी एवरेज को काफी अच्छे खासे मार्जिन से बीट कर रहा है, जो कि काफी अच्छी बात है। लेकिन गाइस बात करें सबसे बेस्ट फंड का इन केस ऑफ लास्ट 5 ईयर परफॉर्मेंस, तो वो निकल के आता है आपका कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड। तो गाइस ये तो बात रही आपका हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस का इन केस ऑफ लमसम इन्वेस्टमेंट। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं इन तीनों फंड्स का डिफरेंट रिस्क रेशियोज का। बात करें रिस्क फैक्टर का, तो सबसे पहले बात करते हैं गाइस स्टैंडर्ड डिवीजन का। और यहाँ पे देखें तो निपुण इंडिया इंडेक्स फंड का जो स्टैंडर्ड डिवीजन है वो आपका 22.14% का। कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड की बात करें तो इसका जो स्टैंडर्ड डिवीजन है वो आपका 19.29% का। बात करें एक्सिस ब्लू चिप फंड का, तो इसका जो स्टैंडर्ड डिवीजन है वो आपका 18.96% का। एंड बात करें कैटेगरी एवरेज का, तो कैटेगरी एवरेज का जो स्टैंडर्ड डिवीजन है वो आपका 21.65% का। तो गाइस स्टैंडर्ड डिवीजन के केस में देखें तो सबसे बेस्ट फंड निकल के जो आता है वो है आपका एक्सिस ब्लू चिप फंड, क्योंकि इसका स्टैंडर्ड डिवीजन सबसे कम है। और गाइस बता दूं कि जिस फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन जितना कम होता है उतना ही अच्छा माना जाता है, क्योंकि वो फंड कम वोलेटाइल होता है इन कंपैरिजन विद अदर फंड्स इन द कैटेगरी। वहीं गाइस बात करें शार्प रेशियो का, तो निपुण इंडिया इंडेक्स फंड का जो शार्प रेशियो है गाइस वो आपका 0.62 का। कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड की बात करें तो इसका जो शार्प रेशियो है वो आपका 0.80 का। सिमिलरली गाइस बात करें एक्सिस ब्लू चिप फंड का, तो इसका जो शार्प रेशियो है वो आपका 0.58 का। एंड गाइस बात करें कैटेगरी एवरेज का, तो इसका जो शार्प रेशियो है वो आपका 0.62 का। तो गाइस शार्प रेशियो के केस में देखें तो अगेन आपका कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड का जो परफॉर्मेंस है काफी बेहतर दिख रहा है। इसका शार्प रेशियो सबसे हाईएस्ट है, तो इसका मतलब ये है कि कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड का जो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न होता है वो सबसे बेहतर रहता है यहाँ पे। लास्टली गाइस बात करें अल्फा का, तो अल्फा के केस में देखें तो निपुण इंडिया इंडेक्स फंड का जो अल्फा है वो आपका नेगेटिव 0.73% का। कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड की बात करें तो इसका जो अल्फा है वो है आपका 2.95% का, जो कि काफी सही दिख रहा है। वहीं गाइस बात करें एक्सिस ब्लू चिप फंड का, तो इसका जो अल्फा है वो आपका नेगेटिव 0.89% का। एंड गाइस लास्टली बात करें कैटेगरी एवरेज का, तो इसका जो अल्फा है वो आपका नेगेटिव 0.5% का। तो गाइस अल्फा के केस में भी देखें तो अगेन कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड का अल्फा काफी शानदार है यहाँ पे। तो गाइस रिस्क रेशियोज के केस में भी देखें तो आपका कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड है वो काफी शानदार परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पे। और अगर आप एक रिस्की इन्वेस्टर है इन दैट केस आप डेफिनेटली कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड के साथ जा सकते हैं। वहीं अगर आप एक लेस रिस्की इन्वेस्टर है, कंपैरेटिवली आपका रिस्क टेकिंग कैपेसिटी थोड़ा सा कम है, इन दैट केस आप जा सकते हैं निपुण इंडिया इंडेक्स फंड के साथ, क्योंकि इस फंड का भी रिटर्न काफी शानदार है। और रिस्क के मामले में ये कम होता है, क्योंकि ये एक इंडेक्स फंड है और इंडेक्स फंड में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ता है। समय के साथ साथ अपने आप इसमें स्टॉक चेंज होता रहता है, कोई फंड मैनेजर की जरूरत नहीं होता है यहाँ पे। और इस वजह से आपके दिमाग पे कोई जोड़ भी नहीं जाता है, कोई टेंशन भी नहीं पड़ता है आपको। तो गाइस ये नहीं बात आपका लार्ज कैप फंड्स का। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का। तो गाइस बात करें फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का, तो अगेन यहाँ पे मैं पहले बात करने वाला हूँ लमसम रिटर्न का। और गाइस यहाँ पे भी मैंने 3 फंड को चूज किया हुआ है। पहला है आपका पारक पाड़ी फ्लेक्सी कैप फंड, दूसरा है आपका क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड, एंड तीसरा है आपका गाइस एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड। और इसको गाइस कंपेयर करने वाला हूँ कैटेगरी एवरेज से। तो गाइस बात करें परफॉर्मेंस का, तो लास्ट 1 ईयर में पारक पाड़ी फ्लेक्सी कैप फंड का जो परफॉर्मेंस है वो आपका नेगेटिव 5.64% का। क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड की बात करें तो इसका जो परफॉर्मेंस लास्ट 1 ईयर का वो बेहद ही शानदार है। ऑलमोस्ट देखे तो 9.5% के आसपास का रिटर्न है। एग्जैक्टली बात करें तो 9.42% का। वहीं की बात करें एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड का, तो इसका जो परफॉर्मेंस है लास्ट 1 ईयर का वो बेहद ही शानदार है। ऑलमोस्ट देखे तो 12% के आसपास में है। एग्जैक्टली बात करें तो 11.76% का। बात करें इस कैटेगरी एवरेज का, तो कैटेगरी एवरेज का जो परफॉर्मेंस है लास्ट 1 ईयर का वो आपका नेगेटिव 0.36% का। तो गाइस लास्ट 1 ईयर में देखें तो क्लियरली आपका एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड काफी शानदार परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है, वो चाहे बात करें कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में या फिर बाकी के 2 फंड के कंपैरिजन में। लेकिन गाइस क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड का परफॉर्मेंस देखे तो उतना खराब नहीं, काफी सही रिटर्न दिया हुआ है क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड ने भी लास्ट 1 ईयर में। वहीं गाइस बात करें लास्ट 3 ईयर का, तो यहाँ पे पारक पाड़ी फ्लेक्सी कैप फंड का जो परफॉर्मेंस है वो काफी सही दिखेगा आपको, ऑलमोस्ट 23.5% का। क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड की बात करें तो इसका परफॉर्मेंस काफी शानदार है, ऑलमोस्ट देखे तो 39% का। सिमिलरली गाइस बात करें एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड का, तो इसका परफॉर्मेंस काफी शानदार है, 20.37% का। इन गाइस बात करें कैटेगरी एवरेज का, तो इसका जो परफॉर्मेंस है लास्ट 3 ईयर वो है आपका 17.2% का। तो गाइस लास्ट 3 ईयर में देखे तो तीनों ही फंड काफी सही परफॉर्म किया हुआ है, इन अपने कैटेगरी एवरेज को काफी अच्छे खासे मार्जिन से आउट परफॉर्म कर रहा है यहाँ पे। लेकिन गाइस बात करें बेस्ट परफॉर्मेंस का, तो वो है आपका क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड का, जो है आपका ऑलमोस्ट 39% का। लेकिन गाइस बाकी के जो 2 फंड है उसका भी परफॉर्मेंस काफी शानदार है लास्ट 3 ईयर में। सिमिलरली गाइस बात करें लास्ट 5 ईयर का, तो यहाँ पे देखे तो पारक पाड़ी फ्लेक्सी कैप फंड का जो परफॉर्मेंस है वो है आपका 17.35% का। क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड की बात करें तो इसका जो परफॉर्मेंस है लास्ट 5 ईयर का वो आपका 19.98% का, ऑलमोस्ट 20% आप कह सकते हैं। बात करें एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड का, तो इसका जो परफॉर्मेंस है लास्ट 5 ईयर का वो है आपका 13.02% का, जो कि देखे तो पारक पाड़ी फ्लेक्सी कैप फंड से भी कम है एंड क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड से भी कम है। एंड लास्टली गाइस बात करें कैटेगरी एवरेज का, तो इसका जो परफॉर्मेंस है लास्ट 5 ईयर का वो आपका 12.02% का। तो गाइस अगेन ये लास्ट 5 ईयर परफॉर्मेंस आपका तीनों ही फंड काफी सही परफॉर्म कर रहा है और अपने कैटेगरी एवरेज को काफी अच्छे खासे मार्जिन से बीट कर रहा है। लेकिन गाइस बात करें बेस्ट फंड का इन केस ऑफ लास्ट 5 ईयर परफॉर्मेंस, तो वो है आपका क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड। इन पारक पाड़ी फ्लेक्सी कैप फंड की भी बात करें तो इसका परफॉर्मेंस काफी सही
है लास्ट 5 ईयर के केस में। तो गाइस ये तो बात रही आपका फ्लेक्सी का फंड का हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस है इन केस ऑफ लमसम रिटर्न। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं इन तीनों फंड का डिफरेंट रिस्क रेशियोज का। तो बात करें गाइस रिस्क फैक्टर का, तो सबसे पहले बात करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन का। और यहाँ पे देखें तो पारंपरिक फ्लेक्सी का फंड का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है गाइस वो आपका 19.52% का। क्वांट फ्लेक्सी का फंड की बात करें गाइस इसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो आपका 22.83% का। वहीं गाइस बात करें एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड का, तो इसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो है आपका 24.68% का। एंड गाइस बात करें कैटेगरी एवरेज का, तो इसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो है आपका 21.56% का। तो गाइस इस स्टैंडर्ड डेविएशन के केस में देखें तो पारंपरिक फ्लेक्सी का फंड का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो काफी शानदार है, क्योंकि ये 19.52% का, जो कि देखे तो अपने कैटेगरी एवरेज से भी कम है एंड बाकी के दो फंड से देखे तो काफी कम है ये। और जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि स्टैंडर्ड डेविएशन जितना कम होता है एक फंड का उतना ही अच्छा होता है, क्योंकि उस फंड में वोलेटिलिटी कम होता है। और आपने जिस फंड में इन्वेस्ट किया हुआ है अगर उस फंड का वोलेटिलिटी कम है तो आपके दिमाग में एक सेंस ऑफ रिलीफ मिलता है, तो वो काफी अच्छी बात होता है गाइस। सिमिलरली गाइस बात करें शार्प रेशियो का, तो यहाँ पे देखें तो पारंपरिक फ्लेक्सी का फंड का जो शार्प रेशियो है वो है आपका 1.03 का। क्वांट फ्लेक्सी का फंड की बात करें गाइस तो इसका जो शार्प रेशियो है वो है आपका 1.33 का। एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड की बात करें गाइस तो इसका जो शार्प रेशियो है वो आपका 0.73। इन गाइस बात करें कैटेगरी एवरेज का, तो इसका जो शार्प रेशियो है वो आपका 0.69 का। तो गाइस शार्प रेशियो केस में देखें तो तीनों फंड काफी सही परफॉर्म कर रहा है एंड अपने कैटेगरी एवरेज को काफी अच्छे खासे मार्जिन से बीट कर रहा है। लेकिन गाइस बात करें सबसे बेस्ट शार्प रेशियो का, तो यहाँ पे निकल के आता है आपका क्वांट फ्लेक्सी का फंड का, और सेकंड बेस्ट आता है आपका पारंपरिक फ्लेक्सी का फंड का। वहीं गाइस बात करें अल्फा का, तो अल्फा के केस में देखें तो पारंपरिक फ्लेक्सी का फंड का जो अल्फा है वो आपका 7.48% का। क्वांट फ्लेक्सी का फंड की बात करें गाइस तो इसका जो अल्फा है वो आपका 16.49% का। वहीं गाइस बात करें एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड का, तो इसका जो अल्फा है वो आपका 1.35। वहीं गाइस बात करें कैटेगरी एवरेज का अल्फा का, तो इसका जो अल्फा निकल के आता है वो आपका 0.14% का। तो गाइस अल्फा के केस में देखें तो तीनों फंड काफी सही परफॉर्म कर रहा है। लेकिन गाइस बात करें सबसे बेस्ट फंड का, तो वो है आपका क्वांट फ्लेक्सी का फंड का, क्योंकि इसका अल्फा देखें तो ऑलमोस्ट 16.5% का अल्फा है, जो कि गाइस काफी शानदार माना जाएगा। पर गाइस बता दूं कि अल्फा का मतलब ये होता है कि एक पर्टिकुलर फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में कितना ज्यादा परफॉर्म करके आपको देता है। तो यहाँ पे देखें तो क्वांट फ्लेक्सी का फंड का जो अल्फा है वो आपका 16.49% का। इसका मतलब ये है कि क्वांट फ्लेक्सी का फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में आपको ऑलमोस्ट देखे तो 16.5% एक्स्ट्रा परफॉर्म करके देता है। तो गाइस ये रही बात आपका डिफरेंट रिस्क रेशियोज का। और गाइस यहाँ पे देखें तो सबसे बेस्ट फंड निकल के आता है इन केस ऑफ रिस्क रेशियोज। अगर बात करें कम रिस्की का, तो वो हो जाता है आपका पारंपरिक फ्लेक्सी का फंड। वही बात करें रिस्की फंड का लेकिन साथ के साथ रिटर्न भी काफी शानदार है, तो वो है आपका क्वांट फ्लेक्सी का फंड का। लेकिन बात करें एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड का, तो इसका परफॉर्मेंस लास्ट 1 ईयर या लास्ट 3 ईयर में काफी सही है, लेकिन लास्ट 5 ईयर में देखें तो उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है। लेकिन गाइस बता दूं कि एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड का जो रैंकिंग है लास्ट 1 ईयर में परफॉर्मेंस का, वो 1 नंबर पे आता है, जो कि गाइस अपने आप में काफी अच्छी बात है। तो गाइस यहाँ पे देखें तो दो ऑप्शन निकल के आता है कि अगर आप एक हाई रिस्क की इन्वेस्टर है, इन दैट केस आप जा सकते हैं क्वांट फ्लेक्सी का फंड के साथ। वहीं अगर आप कंपैरेटिवली कम रिस्क लेना चाहते हैं, इन दैट केस आप जा सकते हैं एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड के साथ बेसिस इसका रिसेंट परफॉर्मेंस। लेकिन अगर आपको लॉन्ग टर्म के परफॉर्मेंस के बेसिस पे जाना है, इन दैट केस आप जा सकते हैं पारंपरिक फ्लेक्सी का फंड के साथ, क्योंकि इसका देखें तो लॉन्ग टर्म में परफॉर्मेंस काफी सही है और इसके साथ साथ इसका जो रिस्क रेशियो है वो भी काफी सही है, वो चाहे बात करें स्टैंडर्ड डेविएशन का या फिर शार्प रेशियो का या फिर अल्फा का। तो गाइस ये रही बात आपका फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का। गाइस जब बात करते हैं कि अगर आपके पास धन का डीमैट अकाउंट ऑलरेडी है, तो कैसे इस प्लेटफॉर्म को यूज करके अगर आप किसी एक पर्टिकुलर स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उसका जो मार्केट प्राइस है उस पर आप एक अलर्ट लगा सकते हैं और अपने चाहे हिसाब से जो प्राइस है उस पर बाय कर सकते हैं उस पर्टिकुलर स्टॉक को। तो गाइस इसके लिए मैं धन का जो प्लेटफॉर्म है वहां पे आ चुका हूं। गाइस अगर आपने धन के साथ डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया हुआ है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जाइए फटाफट अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर लीजिए और अपना इन्वेस्टमेंट या फिर जो ट्रेडिंग जर्नी है उसको स्टार्ट कर दीजिए धन के साथ। तो गाइस हम लोग बात कर रहे थे कि आप कैसे अलर्ट सेट कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे जो सर्च ऑप्शन दिख रहा है सर्च बार, यहाँ पे आपको सर्च करना है। मैंने ऑलरेडी कुछ स्टॉक पहले यहाँ पे सर्च कर रखा है, तो उसी को मैं ले लेता हूँ। तो मैं ले लेता हूँ एचडीएफसी बैंक को, और जैसे ही आप एचडीएफसी बैंक को सर्च करते हैं तो यहाँ पे काफी सारे ऑप्शन आपको दिख जाता है। और नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे बाय ऑप्शन दिखेगा, सेल ऑप्शन दिखेगा, फिर स्टार्ट एसआईपी दिखेगा, फिर आपको दिख जाएगा फॉरएवर ऑर्डर एंड लास्टली आपको दिख जाएगा सेट अलर्ट। तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है और जैसे ही आप सेट अलर्ट पे क्लिक करते हैं तो ये वाली जो डैशबोर्ड है ये ओपन हो जाएगा और यहाँ से जो प्राइस अलर्ट है उसको आप सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे दो ऑप्शन आपको मिलेगा, पहला ऑप्शन है प्राइस के बेसिस पे और दूसरा ऑप्शन है आपका परसेंटेज चेंज के बेसिस पे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं गाइस टारगेट प्राइस के बेसिस पे। तो इसके लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा और जो टारगेट प्राइस है उसको आपको यहाँ पे रखना है। तो फॉर द टाइम बिंग इसका जो प्राइस चल रहा है अभी 1508 रुपए के आसपास में चल रहा है, लेकिन आपको लगता है कि एचडीएफसी बैंक का जो प्राइस हो कहीं 1400 के आसपास में होना चाहिए, वो ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए और उस लेवल पे आप बाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप 1400 का प्राइस डाल सकते हैं और इस हिसाब से आप अलर्ट सेट कर सकते हैं। ये पहला ऑप्शन हो गया। दूसरा ऑप्शन है आपका परसेंटेज चेंज के बेसिस पे। तो इसके लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा और जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और जो परसेंटेज चेंजेस का ऑप्शन हो आपको यहाँ पे दिखाई
दिखा देगा, तो आपको लगता है कि भाई एचडीएफसी बैंक का शेयर अगर 10 से 15% नीचे गिर जाएगा तो वो लेवल आपके लिए काफी सही रहेगा बाय करने के लिए। तो उस केस में आप यहाँ पे 10 या 15% जो भी आपको सही लगता है वो परसेंटेज यहाँ पे आप डाल सकते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे डाल दिया 12%। मुझे लगता है कि भाई एचडीएफसी बैंक का जो शेयर है वो 12% नीचे गिर जाएगा, तो उस केस में काफी अट्रैक्टिव हो जाएगा और उस लेवल पे जाके मैं बाय कर सकता हूं। तो ये 12% माइनस आपको यहाँ पे दिख जाएगा और आपको यहाँ पे सेट प्राइस अलर्ट है, इस पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप सेट प्राइस अलर्ट पे क्लिक करेंगे आपका जो अलर्ट एडिशन है वो सक्सेस हो जाएगा और जैसे एचडीएफसी बैंक का जो शेयर प्राइस है वो 12% नीचे गिर जाएगा, उस केस में आपको ऑटोमेटिकली एक अलर्ट मिल जाएगा और आप जाके एचडीएफसी बैंक के शेयर है उसको बाय कर सकते हैं। तो गाइस इस तरीके से धन का प्लेटफॉर्म यूज करके जो प्राइस अलर्ट है वो आप सेट कर सकते हैं और आप अपने चाहे अकॉर्डिंग जो प्राइस है उस पे जाके आप बाय कर सकते हैं एक पर्टिकुलर स्टॉक को। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं मिड कैप कैटेगरी के ऊपर। तो गाइस बात करें मिड कैप फंड का, तो यहाँ पे मैंने 3 फंड चूज किया हुआ है। सबसे पहला आपका पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड, सेकंड फंड है आपका क्वांट मिड कैप फंड एंड थर्ड फंड है गाइस आपका कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड। एंड गाइस सिमिलर टू अदर कैटेगरी यहाँ भी हम लोग कंपेयर करने वाले हैं इसको कैटेगरी एवरेज से। तो गाइस बात करें लमसम रिटर्न का, तो लास्ट 1 ईयर में देखें तो पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड का जो परफॉर्मेंस वो काफी ठीक ठाक सा ही दिखेगा। इनफैक्ट देखो तो काफी निग्लिजिबल सा परफॉर्मेंस है 0.06% का। क्वांट मिड कैप फंड की बात करें तो इसका जो परफॉर्मेंस है लास्ट 1 ईयर का वो काफी शानदार मिलेगा आपको 14.22% का। वहीं कैसे बात करें कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड का, तो इसका जो परफॉर्मेंस है लास्ट 1 ईयर का वो देखे तो काफी सही है आपका 5.51% का। यानी कि बात करें कैटेगरी एवरेज का, तो कैटेगरी एवरेज का जो परफॉर्मेंस है लास्ट 1 ईयर का वो है आपका 0.42% का। 1 ईयर में देखो तो बिना झिझक मैं बता सकता हूँ कि भाई क्वांट मिड कैप फंड इसका परफॉर्मेंस काफी शानदार है, चाहे आप कंपेयर करें बाकी के 2 फंड से या फिर कैटेगरी एवरेज से। तो सिमिलरली गाइस बात करें लास्ट 3 ईयर का, तो यहाँ पे देखें तो पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड का जो परफॉर्मेंस है वो काफी सही है 38.34% का। क्वांट मिड कैप फंड की बात करें तो इसका जो परफॉर्मेंस है लास्ट 3 ईयर का वो काफी शानदार है, ऑलमोस्ट देखें तो 38% का। वहीं गाइस बात करें कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड का, तो इसका भी परफॉर्मेंस काफी सही दिखेगा आपको लास्ट 3 ईयर का, वो आपका 26.88% का। यानी गाइस बात करें कैटेगरी एवरेज का, तो कैटेगरी एवरेज का जो परफॉर्मेंस है लास्ट 3 ईयर का वो आपका 24.87% का। तो गाइस लास्ट 3 ईयर के केस में देखें तो तीनों ही फंड काफी सही परफॉर्म कर रहा है, लेकिन गाइस बात करें सबसे बेस्ट फंड का तो वो है आपका क्वांट मिड कैप फंड। लेकिन बात करें सेकंड बेस्ट फंड का इन केस ऑफ लास्ट 3 ईयर परफॉर्मेंस, तो वो है आपका पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड गाइस। सिमिलरली गाइस बात करें लास्ट 5 ईयर का, तो यहाँ पे देखें तो पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड का जो परफॉर्मेंस है वो काफी सही दिखेगा, ऑलमोस्ट 20% का रिटर्न दिया हुआ है इस फंड ने। क्वांट मिड कैप फंड की बात करें तो इसने भी काफी सही परफॉर्मेंस दिया हुआ है आपको 21.55% का लास्ट 5 ईयर में। वहीं गाइस बात करें कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड का, तो इसका जो परफॉर्मेंस लास्ट 5 ईयर का वो देखे तो ऑलमोस्ट 16% के आसपास में, जो कि देखे तो ठीक ठाक सा है। एंड गाइस बात करें कैटेगरी एवरेज का, तो इसका जो परफॉर्मेंस है लास्ट 5 ईयर का वो है आपका 13.15% का। तो गाइस सिमिलर टू लास्ट 3 ईयर, लास्ट 5 ईयर में भी देखे तो तीनों ही फंड काफी सही परफॉर्म कर रहा है। इन कैटेगरी एवरेज को देखे तो काफी अच्छे खासे मार्जिन से आउट परफॉर्म कर रहा है यहाँ पे। लेकिन गाइस बात करें सबसे बेस्ट फंड का इन टर्म ऑफ लास्ट 5 ईयर परफॉर्मेंस, तो वो निकल के आता है आपका क्वांट मिड कैप फंड का। वहीं अगर आप बात करते हैं सेकंड बेस्ट का, तो वो निकल के आता है आपका पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड गाइस। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं डिफरेंट रिस्क रेशियोज का। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं स्टैंडर्ड डिवीजन का, तो यहाँ पे देखे तो पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड का जो स्टैंडर्ड डिवीजन है गाइस वो आपका 24.39% का। क्वांट मिड कैप फंड की बात करें तो इसका जो स्टैंडर्ड डिवीजन है वो है आपका 23.44% का। वहीं गाइस बात करें कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड का, तो इसका जो स्टैंडर्ड डिवीजन है वो आपका 24.47% का। एंड गाइस बात करें कैटेगरी रिस्क का, तो इसका जो स्टैंडर्ड डिवीजन है वो आपका 23.64% का। तो गाइस स्टैंडर्ड डिवीजन के केस में देखें तो सबसे बेस्ट फंड निकल के आता है आपका वो है क्वांट मिड कैप फंड, क्योंकि इसका स्टैंडर्ड डिवीजन सबसे कम निकल के आता है यहाँ पे 23.44% का, जो कि देखे तो सबसे कम है, जो कि काफी अच्छी बात है गाइस। और इसका मतलब ये है कि क्वांट मिड कैप फंड काफी कम वोलेटाइल है, जो कि गाइस परसेप्शन से हटके है। जनरली मार्केट में क्या परसेप्शन है कि जो क्वांट के फंड होते हैं वो काफी वोलेटाइल होता है, लेकिन अगर आप स्टैंडर्ड डिवीजन को देखेंगे तो स्टैंडर्ड डिवीजन कुछ और ही बता रहा है गाइस। सिमिलरली गाइस बात करें शार्प रेशियो का, तो पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड का जो शार्प रेशियो है गाइस वो है आपका 1.33% का। क्वांट मिड कैप फंड की बात करें तो इसका जो शार्प रेशियो है वो आपका 1.29% का। बात करें गाइस कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड का, तो इसका जो शार्प रेशियो है वो आपका 0.95% का। इनके बात करें कैटेगरी रिस्क का, तो इसका जो शार्प रेशियो है वो आपका 0.91 का। तो गाइस शार्प रेशियो के केस में देखें तो तीनों फंड काफी सही परफॉर्म कर रहा है, अपने कैटेगरी एवरेज से बेहतर शार्प रेशियो जनरेट कर पा रहा है यहाँ पे। लेकिन बात करें गाइस सबसे बेस्ट फंड का इनके सब शार्प रेशियो, तो वो है आपका पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड, जिसका शार्प रेशियो है आपका 1.33% का। लेकिन क्वांट मिड कैप फंड की भी बात करें तो इसका शार्प रेशियो एंड पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड का जो शार्प रेशियो है उसमें बहुत ज्यादा का अंतर आपको नहीं मिलेगा गाइस। लास्टली गाइस बात करें अल्फा का, तो अल्फा के केस में देखें तो पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड का जो अल्फा है वो आपका 11.37% का। क्वांट मिड कैप फंड की बात करें गाइस उसका जो अल्फा है वो आपका
आपका 11.61% का। वहीं गाइस बात करें कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड का, तो इसका जो अल्फा है वो आपका 1.38% का। एंड गाइस बात करें कैटेगरी एवरेज का, तो इसका जो अल्फा है वो आपका 0.7% का। तो गाइस अल्फा के केस में देखिए तो आपका पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड एंड क्वांट मिड कैप फंड ऑलमोस्ट सिमिलर साइज है, बहुत ज्यादा का फर्क है नहीं यहाँ पे। तो दोनों फंड देखे तो काफी सही है इन केस ऑफ अल्फा। तो गाइस ये नहीं बात आपका डिफरेंट रिस्क रेशियोज का, और यहाँ पे देखे तो क्वांट मिड का फंड का जो रिस्क रेशियो है वो काफी सही दिख रहा है, क्योंकि इसका स्टैंडर्ड डिवीजन भी कम है। अल्फा भी देखे तो ज्यादा है एंड शार्प रेशियो भी देखे तो ऑलमोस्ट सिमिलर साइज है, बहुत ज्यादा का डिफरेंस नहीं है क्वांट मिड कैप फंड एंड पीजीआई मीडिया मिड कैप फंड के शार्प रेशियो में। वहीं गाइस बात करें परफॉर्मेंस का, तो परफॉर्मेंस के मामले में भी आपका क्वांट मिड कैप फंड काफी शानदार है, तो कहीं कोई डाउट वाली बात नहीं है कि मिड कैप कैटेगरी में सबसे बेस्ट फंड निकल के जो आता है यहाँ पे वो है आपका क्वांट मिड कैप फंड। तो गाइस ये रही बात आपका मिड कैप कैटेगरी का। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं स्मॉल कैप कैटेगरी के ऊपर। तो गाइस बात करें स्मॉल कैप फंड्स का, तो यहाँ पे भी मैंने 3 फंड को चूज किया हुआ है। सबसे पहला है आपका कैनरा डेवेको स्मॉल कैप फंड, सेकंड फंड है आपका क्वांट स्मॉल कैप फंड, थर्ड फंड है गाइस आपका एसबीआई स्मॉल कैप फंड। लास्टली हम लोग कंपेयर करेंगे इन तीनों फंड को कैटेगरी एवरेज से। तो गाइस बात करें हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस का, तो लास्ट 1 ईयर में देखे तो कैनरा डेवेको स्मॉल कैप फंड का जो परफॉर्मेंस है वो है आपका 6.39% का, जो कि देखे तो काफी एवरेज सा परफॉर्मेंस है, बहुत अच्छा नहीं है तो बहुत खराब भी नहीं है। बात करें गाइस क्वांट स्मॉल कैप फंड का, तो इसका परफॉर्मेंस देखे तो काफी मिनिमल है, यहाँ पे 1.12% का। एसबीआई स्मॉल कैप फंड की बात करेंगे तो इसका परफॉर्मेंस काफी बेहतर दिखेगा आपको 8.33% का। एंड गाइस बात करें कैटेगरी रिस्क का, तो कैटेगरी रिस्क का जो परफॉर्मेंस है लास्ट 1 ईयर में वो आपका नेगेटिव 0.22% का। तो गाइस लास्ट 1 ईयर में देखें तो तीनों ही फंड अपने कैटेगरी रिस्क से तो काफी सही परफॉर्म कर रहा है, लेकिन गाइस बात करें बेस्ट फंड का इन केस ऑफ लास्ट 1 ईयर परफॉर्मेंस, तो वो है आपका एसबीआई स्मॉल कैप फंड, क्योंकि इसका परफॉर्मेंस बेहतर है, सिंपल सी बात। वही गाइस बात करें लास्ट 3 ईयर का, तो यहाँ पे देखें तो कैनरा डेवेको स्मॉल कैप फंड का जो परफॉर्मेंस है वो काफी सही है, ऑलमोस्ट 40% का रिटर्न है गाइस। क्वांट स्मॉल कैप फंड की बात करें तो इसका भी परफॉर्मेंस काफी सही है लास्ट 3 ईयर का, वो है आपका 52.38% का, जो कि गाइस देखें तो अपने आप में काफी शानदार रिटर्न है। वहीं गाइस बात करें एसबीआई स्मॉल कैप फंड का, तो इसका भी परफॉर्मेंस काफी सही है 30.42% का। एंड गाइस बात करें कैटेगरी एवरेज का, तो इसका जो परफॉर्मेंस है लास्ट 3 ईयर का वो है आपका 31.29% का। तो गाइस लास्ट 3 ईयर में देखें तो एसबीआई स्मॉल कैप फंड रिलेटिवली अंडर परफॉर्म कर रहा है अपनी कैटेगरी एवरेज को, लेकिन बात करें कैनरा डेवेको स्मॉल कैप फंड का एंड क्वांट स्मॉल कैप फंड का, तो इसका परफॉर्मेंस लाजवाब है, स्पेशली अगर आप बात करते हैं क्वांट स्मॉल कैप फंड का। तो सिमिलरली गाइस बात करें लास्ट 5 ईयर का, तो यहाँ पे कैनरा डेवेको स्मॉल कैप फंड का कोई डेटा नहीं है, इसीलिए यहाँ पे मैंने एनडी लिखा हुआ है, नो डेटा। क्वांट स्मॉल कैप फंड की बात करें तो इसका जो परफॉर्मेंस लास्ट 5 ईयर का वो काफी सही है 23.07% का। बात करें एसबीआई स्मॉल कैप फंड का, तो इसका परफॉर्मेंस काफी सही है लास्ट 5 ईयर का, वो है 17.18% का। एंड गाइस बात करें कैटेगरी एवरेज का, तो इसका जो परफॉर्मेंस है लास्ट 5 ईयर का वो है 13.66% का। तो गाइस लास्ट 5 ईयर की बात करें तो यहाँ पे दोनों के दोनों फंड काफी सही परफॉर्म कर रहा है, लेकिन बात करें सबसे बेस्ट फंड का, तो वो हो जाता है आपका क्वांट स्मॉल कैप फंड। तो गाइस ये रही बात आपका हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस का। अब बात करते हैं गाइस रिस्क फैक्टर का, तो यहाँ सबसे पहले बात करते हैं स्टैंडर्ड डिवीजन का। तो यहाँ पे देखें तो कैनरा डेवेको स्मॉल कैप फंड का जो स्टैंडर्ड डिवीजन है गाइस वो है आपका 25.36% का। क्वांट स्मॉल कैप फंड की बात करें गाइस तो इसका जो स्टैंडर्ड डिवीजन है वो काफी ज्यादा मिलेगा आपको 31.26% का। वहीं गाइस बात करें एसबीआई स्मॉल कैप फंड का, तो इसका जो स्टैंडर्ड डिवीजन है वो आपका 23.54% का। और गाइस बात करें कैटेगरी एवरेज का, तो इसका जो स्टैंडर्ड डिवीजन है गाइस वो है आपका 26.55% का। तो गाइस स्टैंडर्ड डिवीजन के केस में देखें तो आपका एसबीआई स्मॉल कैप फंड का जो स्टैंडर्ड डिवीजन है वो काफी सही है, जो कि सबसे कम है। और जैसे मैंने आपको बताया कि जिस फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन जितना कम होता है वो फंड उतना ही कम वोलेटाइल रहता है, तो ये काफी अच्छी बात होता है कि इन्वेस्टर के लिए। सिमिलरली गाइस बात करें शार्प रेशियो का, तो यहाँ पे देखें तो कैनरा डेवेको स्मॉल कैप फंड का जो शार्प रेशियो है गाइस वो है आपका 1.34% का। क्वांट स्मॉल कैप फंड की बात करें गाइस इसका जो शार्प रेशियो है वो आपका 1.4% का। एसबीआई स्मॉल कैप फंड की बात करें गाइस तो इसका जो शार्प रेशियो है वो है आपका 1.11% का। एंड गाइस बात करें कैटेगरी एवरेज का, तो इसका जो शार्प रेशियो है वो आपका 1.04% का। तो गाइस शार्प रेशियो के केस में देखें तो क्वांट स्मॉल कैप फंड का शार्प रेशियो सबसे बेहतर है यहाँ पे। वहीं बात करें सेकंड बेस्ट फंड का, तो वो हो जाता है आपका कैनरा डेवेको स्मॉल कैप फंड इन केस ऑफ शार्प रेशियो। लास्टली गाइस बात करें अल्फा का, तो अल्फा के केस में देखें तो कैनरा डेवेको स्मॉल कैप फंड का जो अल्फा है गाइस वो है आपका 13.97% का, ऑलमोस्ट 14% का। क्वांट स्मॉल कैप फंड की बात करें गाइस तो इसका जो अल्फा है वो आपका 20.6% का, जो कि गाइस अपने आप में बहुत ही शानदार नंबर है ये। सिमिलरली गाइस बात करें एसबीआई स्मॉल कैप फंड का, तो इसका जो अल्फा है वो है आपका 7.28% का, जो कि देखिए तो काफी ठीक ठाक सा है अगर आप बात करते हैं स्मॉल कैप फंड का। तो लास्टली गाइस बात करें कैटेगरी एवरेज का, तो इसका जो अल्फा है वो आपका 6.48% का। तो गाइस अल्फा के केस में देखें तो क्लियरली आपका क्वांट स्मॉल कैप फंड इसका अल्फा सबसे बेहतरीन है यहाँ पे। वही बात करते हैं सेकंड बेस्ट फंड का इन केस ऑफ अल्फा, तो वो निकल के आता है आपका कैनरा डेवेको स्मॉल कैप फंड। तो गाइस यहाँ पे देखें तो तीनों फंड का परफॉर्मेंस मुझे काफी सही दिखता है। अगर आप एक हाई रिस्क इन्वेस्टर है इन दैट केस आप जा सकते हैं क्वांट स्मॉल कैप फंड के साथ। वहीं अगर आपका रिस्क टेकिंग कैपेसिटी बहुत ही कम है इन दैट केस आप जा सकते हैं एसबीआई स्मॉल कैप फंड के साथ,
क्योंकि ये फंड कम रिस्क दिखता है। लेकिन अगर आपका रिस्क प्रोफाइल कहीं ना कहीं मॉडरेट है, इन दैट केस आप जा सकते हैं कैनरा वेको स्मॉल कैप फंड के साथ गाइस। तो गाइस ये रही बात आपका स्मॉल कैप फंड्स का। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं पोर्टफोलियो एलोकेशन का, यानी कि हमने जो बात किया कि भाई 8000 पर मंथ के एसआईपी आपको करना है, तो उस अमाउंट को कितना कितना किस किस फंड में आपको एलोकेट करना है डिपेंडिंग ऑन योर रिस्क प्रोफाइल। तो गाइस बात करें फाइनल पोर्टफोलियो का, तो सबसे पहले बात करते हैं हाई रिस्क पोर्टफोलियो का। तो यहाँ पे सबसे पहला फंड जो मैंने चूज किया हुआ है वो है आपका कैनरा वेको ब्लू चिप इक्विटी फंड, और यहाँ पे जो अमाउंट मैंने एलोकेट किया हुआ है वो है आपका 2000 पर मंथ का। सेकंड फंड जो चूज किया हुआ है गाइस वो है आपका क्वांट फ्लेक्सी का फंड, जिसमें मैंने अमाउंट जो एलोकेट किया हुआ है वो अगेन है आपका 2000 पर मंथ का। बात करके मिड कैप फंड का, तो यहाँ पे जो मिड कैप फंड मैंने चूज किया हुआ है वो है आपका पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड, और यहाँ पे जो अमाउंट मैंने एलोकेट किया हुआ है वो है आपका 1500 पर मंथ का गाइस। लास्टली गाइस बात करें स्मॉल कैप का, तो यहाँ पे जो फंड मैंने चूज किया हुआ है वो है आपका कैनरा वेको स्मॉल कैप फंड, और अमाउंट जो मैंने एलोकेट किया हुआ है यहाँ पे वो है आपका 2500 पर मंथ का गाइस। तो इस तरीके से देखें तो अगर आप एक हाई रिस्क इन्वेस्टर है, आप बहुत ज्यादा रिस्क ले सकते हैं, इन दैट केस आप इस पोर्टफोलियो के साथ जा सकते हैं। एक काफी बैलेंस पोर्टफोलियो मुझे दिखता है, लेकिन गाइस ध्यान रहे कि अगर आपका रिस्क टेकिंग कैपेसिटी ज्यादा है तभी इस तरीके के पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करें। अब गाइस बात करते हैं रिलेटिवली लेस रिस्की पोर्टफोलियो का। तो यहाँ पे सबसे पहला फंड जो मैंने चूज किया हुआ है गाइस वो है आपका निप्पॉन इंडिया इंडेक्स फंड, जिसमें मैंने 2000 पर मंथ का एसआईपी किया हुआ है गाइस। बात करें गाइस सेकंड फंड का फ्लेक्सी कैप कैटेगरी, तो जो फंड मैंने चूज किया है वो है आपका पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड या फिर एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड, तो दोनों में से किसी एक फंड में आप जा सकते हैं। और जो अमाउंट मैंने यहाँ पे चूज किया हुआ है गाइस वो है आपका 2000 पर मंथ का। मिड कैप फंड की बात करें गाइस, तो जो मिड कैप फंड मैंने चूज किया हुआ है वो है आपका क्वांट मिड कैप फंड, जो कि देखो तो कम रिस्की फंड है। आपने देखा कि इसका स्टैंडर्ड डिविएशन भी कम था, इसका शार्प रेशियो भी बेहतर था एंड इसका अल्फा भी काफी बेहतर था। अगर आप प्योरली डेटा के बेसिस पे जाएंगे तो क्वांट मिड कैप फंड मुझे कम रिस्की दिखता है, लेकिन अगर आप परसेप्शन के बेसिस पे जाएंगे तो मार्केट में जो परसेप्शन है गाइस वो ये है कि क्वांट मिड कैप फंड काफी ज्यादा रिस्की है, जो कि डेटा के हिसाब से नहीं दिखता है वैसा गाइस। और यहाँ पे जो अमाउंट मैंने चूज किया हुआ है गाइस वो है आपका 1000 पर मंथ का। लास्टली गाइस बात करें स्मॉल कैप फंड का, तो जो फंड मैंने चूज किया हुआ है यहाँ पे वो है आपका एसबीआई स्मॉल कैप फंड, और यहाँ पे जो अमाउंट मैंने एलोकेट किया हुआ है वो है आपका 2000 पर मंथ का। तो गाइस जिस तरीके से देखें तो आपका 8000 पर मंथ का एसआईपी कंप्लीट हो जाता है और आपका पोर्टफोलियो भी कंप्लीट हो जाता है। अगर आप रिलेटिवली कम रिस्क लेना चाहते हैं इन दैट केस आप इस पोर्टफोलियो के साथ जा सकते हैं गाइस। तो गाइस ये रही सारी बातें जो हमने की आज के इस वीडियो में। और गाइस यहाँ पे देखें तो कहीं ना कहीं मैंने आपको दो म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो बना के दिया हुआ है, एक वैसे इन्वेस्टर के लिए जिनका रिस्क प्रोफाइल काफी एग्रेसिव नेचर का रहता है, और एक पोर्टफोलियो वैसे इन्वेस्टर के लिए जिनका रिस्क प्रोफाइल देखें तो कहीं ना कहीं रिलेटिवली कम रहता है, उनके लिए भी मैंने एक प्रॉपर म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो बना के दिया हुआ है आज के इस वीडियो में। और अगर आपका बजट 8000 पर मंथ का है इन दैट केस आप अपने रिस्क के अकॉर्डिंग दोनों में से किसी एक पोर्टफोलियो में जाके आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और लंबे समय के लिए काफी सही पैसा आप बना सकते हैं इस म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो के थ्रू गाइस। तो गाइस आशा करता हूं जितने भी बातें मैंने बताने की कोशिश की है सारी बातें आपको समझ में आ गया होगा। मन में अगर कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो फटाफट कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, आपके क्वेश्चन का रिप्लाई मैं कर दूंगा। वहीं गाइस अगर आप चाहते हैं कि मैं आपका म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को रिव्यू करूं तो अपना पोर्टफोलियो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। एंड गाइस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, वीडियो को शेयर कर दें अपने फ्रेंड फैमिली सर्कल में ताकि बाकी लोगों को इस वीडियो का फायदा हो सके। एंड गाइस आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है देन प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, साथ के साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि जब भी इस चैनल वीडियो लेके आऊंगा सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।